चलिए हमारे प्रिय छात्र, हम आपके लिए आज क्लास लाए हैं इंटीग्रेशन का। मैं आपको इंटीग्रेशन डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन एक भारी चैप्टर नहीं, एक आसान चैप्टर है। आप समझ लें, इसका वैल्यू 12th बोर्ड के हिसाब से 44% का है, 44%, और जे मेन और एडवांस के हिसाब से इसका वैल्यू 35% का है। तो आप समझ लें ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है। आप इसके परसेंटेज से समझ लें, क्योंकि 44% यदि आप लूज करते हैं या 35% यदि आप लूज करते हैं तो यू विल बी द लूज़र। आप लूज़र नहीं हो, आपको लूज़र नहीं होना है। इसके चलते आपको इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। तो इंटीग्रेशन मजबूत कैसे होगा, जरा सोचें। इंटीग्रेशन में को मजबूत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को ध्यान में रखना, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना। क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमारा सिलेबस कहता है, सिलेबस हमारा कहता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जब इस तरह की बात है, कहने का मतलब यदि आप जानते हैं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो निश्चित ही कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन यदि माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। बात आप मेरी समझ रहे हैं। मैं इस पूरे जो आपको बता रहा हूँ इसका एक PDF फाइल भी आपके वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, जिसे आप खोल के जब मन हो तब देख सकते हैं। तो आज मैं पहले आपको शुरू करूं इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, वो आप यहाँ पर देखें क्या इम्पॉर्टेंट है। आप देख लें, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर इसका 10 में 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देख लें, इससे जो फार्मूला डेवलप कर सकता है, आपको इसकी नीड हो सकती है, आपको इसका ज़रूरत हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप ये समझ सकते हैं यदि इसकी जगह पे यदि हम साइन थीटा डाल दें तो साइन थीटा की जगह पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या फिर 2 टेन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देख लीजिए, कॉस 2 थीटा में यही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को यदि हम इसको साइन में बदल दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को यदि हम कॉस में बदल दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी कॉस 2 थीटा के यदि 10 में फॉर्मूला आप पूछें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, मैंने यहाँ लिखा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो रहा है, और उसी जगह पे 2 थीटा या थीटा होता है, यहाँ पर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 डेवलप कर जाता है। इसको हम लोग हाफ एंगल फार्मूला भी कह सकते हैं। ऐसे चैप्टर में ये सब मल्टीपल एंगल्स के नाम से जाना जाता है। कॉस 2 थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा में की जगह पे यदि हम कॉस थीटा लिख दें तो यहाँ पर थीटा बाई 2 और यहाँ पर थीटा बाई 2 उसी तरीके से डेवलप कर देगा जैसा कि हमने पहले देखा। अब यहाँ पर टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें तो टेन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखें, ये तो 2 थीटा की बात है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है, यदि मैं इसको इसके साथ इंक्लूड कर दूं तो, और फिर इसको इसके साथ इंक्लूड कर दूं तो 2 फार्मूला और बनता है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, 2 फार्मूला और बनता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो देखिए, ये आपके सामने आ रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए इस 2 को आप यहाँ पे
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लें आप यहाँ पर इसी फार्मूले का यदि हम एक और सेट यूज करें तो आपके सामने आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसी से कॉस स्क्वायर थीटा की यूज हो जाए, इंटीग्रेशन में बराबर इसका यूज होता है, इसी वजह से आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जरूरी है आपके लिए। कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये तो थी 2 थीटा की बात। ये फार्मूला मैंने 2 थीटा का देखा, जो मैंने बताया मल्टीपल्स एंगल और सब मल्टीपल्स एंगल की बात है, लेकिन ये कहाँ की बात है याद उसको नहीं करना है, बात ये याद करना है कि ये फार्मूला हमको यूज कैसे इंटीग्रेशन में करना है वो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से सब मल्टीपल्स एंगल्स या मल्टीपल एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक रह चुका है, अभी के डेट में सिलेबस में उसका नाम भी इंक्लूड नहीं है, तो उस हिसाब से यदि हम उस चैप्टर को याद करने लगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उस चैप्टर की पढ़ाई करने में। तो हमको उस चैप्टर को ना याद करते हुए इस फार्मूला को ध्यान में रखना है जो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आपको बताएं इसके साथ साथ 3 थीटा में कुछ फार्मूला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और फिर इससे आप साइन क्यूब निकाल सकते हैं। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, और फिर उसी तरीके से कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। और यदि यहाँ से कॉस क्यूब थीटा निकालें, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका यूज होता है, आपको पूछ देगा इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल टू वैल्यू निकालो, तो हम यहाँ से कॉस क्यूब थीटा का काम करेंगे और वो निकल जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4। और इसी तरीके से 3 थीटा का 10 में एक फार्मूला आता है, और वो 10 का फार्मूला मैं ऊपर लिखूं तो आप देख लें कि 10 में ये फार्मूला होता है 10 3 थीटा इक्वल टू 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से 10 3 थीटा का वैल्यू करेंगे तो ये फार्मूला है। साथ ही साथ फार्मूला तो इससे बहुत सारा है, लेकिन जो आपको 12th बोर्ड में टोटल का टोटल क्वेश्चन बनवा दे, जो मेन और एडवांस में टोटल का टोटल क्वेश्चन बनवा दे, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। पढ़ाई का बहुत सीमा नहीं है, सीमा तो उसका अनलिमिटेड है, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जो हमारे यूज का फार्मूला है जिससे हमारा सारा सवाल बन सकता है, जिससे मेन और एडवांस का सारा सवाल बन सकता है, जिससे 12th बोर्ड में हम कम से कम 95% 96% नंबर ला सकते हैं, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। अब इसके साथ ही एक दो फार्मूला और आपको दिखा दें जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। वो फार्मूला आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि फार्मूला बहुत सारा है, उसी में से कुछ फार्मूला को कंसाइज किया गया है जिससे कि हमको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। अब देख लें 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका यूज़ आपके इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही बड़े तरीके से होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, वो बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन का 3 प्रोसेस होता है। पहले इसके बाद डिफरेंशिएशन बताऊंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इंटीग्रेशन का 3 मेथड होता है। एक मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन और तीसरा मेथड बाय पार्ट्स। और फिर उसको बारी बारी से
कैसे 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 करके हमको आगे बढ़ना है और इंटीग्रेशन को ख़त्म करना है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊं, आज अभी के लिए ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई थैंक यू, नमस्कार।